हेलो गाइस। मैं प्रियंका ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक किसान था। किसान बहुत मेहनती था, मेहनत करता था। डेली अपने खेतों में सुबह जाना, शाम को आना, उसकी यही दिनचर्या थी। एक दिन किसान सुबह सुबह अपने खेतों में गया और वो जब शाम को खेतों से घर वापस आ रहा था, जब उसने देखा कुछ लोग बातें कर रहे थे कि जो खेतों का रास्ता है वहाँ पर जो बरगद और पीपल का पेड़ है वहाँ पर भूत रहता है, वहाँ डरावनी आवाज़ें आती हैं। वहाँ मेरा एक दोस्त वहाँ से निकला तो उसके पीछे भूत पड़ गया और उस भूत ने उसको बीमार कर दिया है और वो डर की वजह से बीमार हो गया है और भूत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब वो किसान ये बात सुनता है तो उसको बुरा लगता है कि कोई आदमी है जो बीमार पड़ गया है। कोई सुनता है और अनसुना करके निकल जाता है। दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है, महीने 2 महीने हो जाते हैं, वो इस बात को भूल जाता है। एक दिन वो शाम को जब खेतों से वापस आता है तो अपनी बीवी से बोलता है कि मुझे सुबह खेतों में जाना है, जल्दी जाना है, बहुत काम है, आते आते मुझे लेट हो जाएगा। उसकी बीवी बोलती है ठीक है। तो वो किसान सुबह खेतों में जाता है। उसे वहाँ बहुत काम रहता है, वो सारे दिन काम करता है और शाम को उसको बहुत लेट हो जाता है। जब वो देखता है आज बहुत शाम हो गई है, रात होने वाली है और मैंने अपने भैंसों के लिए चारा नहीं लिया है, घास नहीं काटी है, मेरी भैंस क्या खाएंगी। तो वो इस सोच कर जल्दी जल्दी भैंसों के लिए घास और चारा ले लेता है और वो पोटली में बांध लेता है घास को। और पोटली में बांधने के बाद उसका कुछ सामान रहता है वो रख लेता है। उसके बाद जब वो पोटली सर पर रख कर चलता है, चलते चलते अचानक वो वही रास्ते पर जहाँ वो पीपल और बरगद के पेड़ थे वहाँ आता है। वैसे ही उसको वो बात याद आ जाती है जो उस दिन वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ भूत रहता है। अचानक उसके दिमाग में ये बात याद आ जाती है तो वो उसके मन में भय आ जाता है। वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि रात उस दिन ज़्यादा हो गई थी, शाम हो चली थी। तो वो सोचता है, उसको डर लगता है, बोलता है कि अब मुझे जल्दी जल्दी घर पे जाना चाहिए। इसके लिए वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। जब वो जल्दी जल्दी चलने लगता है तो उसके कानों में कुछ आवाज़ आने लगती है। वो कानों में जब उसको आवाज़ आती है तो वो और डर जाता है और वो और जल्दी जल्दी चलने लगता है और अपनी चलने की गति को वो और बढ़ा देता है। जब वो जल्दी जल्दी चलने लगता है तो वो उस आवाज़ उसका पीछा और तेज़ी से करने लगती है। वो और डर जाता है और वो इतना डर जाता है कि वो इतनी स्पीड में भागने लगता है, वो आवाज़ उससे भी ज़्यादा स्पीड में उसका पीछा करने लगती है। वो किसान भागते भागते इतना डर जाता है कि घर पे जाके बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके घर वाले देखते हैं कि इसको क्या हुआ। वो पानी डालते हैं, उसको होश में लाते हैं। उसके गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। जब किसान होश में आता है और होश में आने के बाद बताता है कि मैं वहाँ से खेतों से आ रहा था तो मेरे पीछे उस बरगद और पीपल के पेड़ से जब मैं निकला तो मुझे वहाँ भूत पीछे पड़ गया और वो अजीब सी आवाज़ें करते हुए मेरा पीछा करने लगा और वो भूत मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पर आके बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भूत इस पोटली में है और वो सबको डरा देता है और खुद भी डर जाता है। वहीं पास में खड़ा हुआ एक बुजुर्ग था।
वो बोला, बेटा अगर भूत था, तेरे पीछे पड़ गया था, तो तू यकीन से कैसे कह सकता है कि इस पोटली में ही भूत है? भूत तो भाग गया होगा ना जब तुम घर पर आए तो। बोला, नहीं, ये वो भूत मुझे लगता है इस पोटली में ही है। वो बुजुर्ग बोलता है, ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम सब लोग पीछे हट जाओ, मैं इस पोटली को खोलता हूँ। अगर इस पोटली में भूत होगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, चलेगा, पर तुम लोग को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर बुजुर्ग जब पोटली खोलता है तो उस पोटली में एक लोटा रहता है जो वो किसान डेली खेतों में लेके जाता था। उस लोटे को देखकर वो बुजुर्ग वो लोटा दोनों हाथों से बंद कर लेता है और बोलता है, तुम लोग दूर हो जाओ, इसमें सचमुच में भूत है। लोग डर जाते हैं और दूर हो जाते हैं। वो किसान बोलता है, मैंने बोला था ना कि इसमें भूत है। वो बुजुर्ग बोलता है, देखो मैं इस लोटे को उठाता हूँ, और वो उस लोटे को ज़ोर से बजाने लगता है, मतलब हिलाने लगता है। जब वो लोटे को हिलाता है तो उस लोटे से अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, जो आवाज़ उस किसान को सुनाई दे रही थी। वो किसान बोलता है, ये वही आवाज़ है जो मेरा पीछा कर रही थी और मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने बोला था ना ये भूत है, देखो ये भूत है। किसान डर जाता है। वो बुजुर्ग बोलता है, बेटा ये कोई भूत नहीं है, ये वो लोटा है जो तुम लेके जाते थे, और लोटे के अंदर वो तम्बाकू की डब्बी है जो तुम तम्बाकू खाते हो। वो डब्बी तुमने अपनी जेब में रखने की बजाय इस लोटे में रख दी, और जब तुमने वो पोटली बांधी, लोटा रखा और लोटे में वो डब्बी रख दी, जब तुम चल रहे थे, भाग रहे थे, तो वही लोटे के साथ ये डब्बी उसमें टकरा कर आवाज़ कर रही थी, जिसको तुमको लग रहा था कि ये भूत है। ये कोई भूत नहीं, तुम्हारा भय है, वो डर है। वो किसान का डर था, वो भय था जो आदमी लोगों ने उस दिन बात कर रहे थे और वो किसान ने सुना था। और वो भूत वो तम्बाकू की डब्बी थी जो उस लोटे में थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करना। तब तक के लिए बाय।